जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं BRO MSW न्यू रिक्रूटमेंट 2025 का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। जैसे जैसे फॉर्म को फिलअप करूंगा, अगर वैसे वैसे आप लोग फॉर्म को फिलअप करते हो तो 100% आपका जो मेरे भाई एडमिट कार्ड है वो आएगा और इसके अंदर आपका सिलेक्शन भी होगा। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट होगा मेरे भाई, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग को दिख रहा होगा 1/2025 बैच के लिए भर्ती निकाला गया है। और इस वीडियो में सबसे पहला जो काम होगा वो होगा कि आपका जो फॉर्म का फॉर्मेट होगा इसी टाइप का फॉर्म का फॉर्मेट होना चाहिए। दूसरे टाइप के फॉर्म के फॉर्मेट में आप लोग करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि ये HD क्वालिटी का फॉर्म है और दूसरा ऑफिशियल फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है sgstudy.in और आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा ऊपर करोगे तो आप लोग को ऊपर में ही आप लोग को दिख जाएगा मेरे भाई BRO MSW रिक्रूटमेंट। सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। सबसे नीचे आप लोग को आ जाना है। सबसे नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा ऑफलाइन फॉर्म PDF डाउनलोड। तो सिंपली यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, या इसका डाउनलोड का लिंक आप लोग को सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप सीधा इस पेज पे पहुँच के डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बताते हैं। PDF जब डाउनलोड हो जाएगा तो फॉर्म इस तरह से आपको कुछ दिखेगा। उसके बाद आप लोग को सिंपली सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को दिखेगा कंट्रोल नंबर, इसमें आप लोग को कुछ भी फिलअप नहीं करना है। और जो भी फॉर्म आप लोग फिलअप करोगे ब्लू या ब्लैक पेन से आप लोग को फॉर्म को फिलअप करना है और सारे के सारे कैपिटल लेटर में होना चाहिए। एक भी चीज़ स्मॉल लेटर में लिखोगे तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट नेम यहाँ पर आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो हम अभी कुक के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमने कुक लिख दिया। अब वो कुक का जो मेरा भाई सीरियल नंबर क्या है वो यहाँ पर फिलअप करना है। 1 है कि 2 है या 3 है या 4, कितना है वो यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर 1 होगा। हम कैसे पता करें कि और भी पोस्ट के लिए जो सीरियल नंबर है वो क्या है, तो चलिए बताते हैं। तो मेरे भाई आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखो पोस्ट नंबर यही होगा वहाँ पर सीरियल में जो भराएगा। जैसे कुक के लिए 1 है, वैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मानसन के लिए 2 है, ब्लैक स्मिथ के लिए आप लोग को दिख जाएगा 3 है, उसके बाद वेटर के लिए यहाँ पर 4 है। तो 4 कोड है हमारे वेबसाइट पर आप लोग को दिख जाएगा, जैसे पोस्ट लिखा हूँ उसी के बगल में। तो ये चीज़ आप लोग को फिलअप कर देना है। ये डालने के बाद मेरे भाई आपको यहाँ पर फोटो चिपकाना है। फोटो जो होना चाहिए मेरे भाई लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, 3 महीने का अंदर का फोटो होना चाहिए। फोटो यहाँ पर चिपकाने के बाद आप फोटो के ऊपर और आधा बाहर ऐसे सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्टेड कर देना है फोटो के ऊपर। उसके आप लोग को नीचे आना और यहाँ पर कैटेगरी दिख रहा होगा जिसके अंदर आप लोग को फिलअप करना है। तो कैटेगरी के अंदर आप लोग को सिंपली जिस कैटेगरी से बिलोंग करे वो फिलअप कर दीजिएगा। जनरल वाले जनरल, EWS वाले EWS। अभी OBC से हम बिलोंग करते हो तो यहाँ पर OBC पे मैंने टिक लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर अगला दिख रहा होगा ESM वाले को छोड़ देना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए, तो इसमें कुछ भी आप लोग को फिलअप नहीं करना है। यहाँ पर वेटेज मार्क परसेंटेज आप लोग को दिख रहा होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे जैसे बताता वैसे समझो। सबसे पहले इसमें आप लोग को डालना है 10th में आप लोग का कितना परसेंट आया वो यहाँ पर आप लोग डाल देना, जैसे 80% आ जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा एडिशनल क्लेम एज पर कॉलम 5। तो इसमें क्या फिलअप करना है यही बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो जिनको अगर अभी मैं बता रहा हूँ वो चीज़ अगर नहीं होगा तो इसमें कुछ भी नहीं फिलअप करना है, सिर्फ 80% यहाँ पर लिख करो और 80% डाल देना। लेकिन जिनको एडिशनल बेनिफिट लेना है तो यहाँ पर क्या डालना है चलिए वो बताते हैं। तो मेरे भाई एडिशनल वेटेज के अंदर आप लोग को यहाँ पर ये मिलेगा। जैसे देखो अगर आप बिलोंग कर रहे हो किसी भी GREF पर्सन के, अगर आप बेटे हो तो 15% वहाँ पर फिलअप कीजिएगा। अगर NCCC सर्टिफिकेट है तो आपको वहाँ पर 10% फिलअप करना है। B है तो 15, GRF में आप लोग वर्क कर रहे हो तो 3%, एक्स सर्विसमैन के बेटे हो तो 15%। उसके बाद अगर आपके किसी भी यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल के किसी भी लेवल के आपने स्पॉट खेला तो उसके लिए 5% वहाँ पर फिलअप कीजिएगा। और अगर आप CPL हो तो 10% का आप लोग को फिलअप करना है। तो यही चीज़ आप लोग को फिलअप करना है। ठीक है, तो मेरे भाई किसी बंदे के पास NCC का सर्टिफिकेट होगा तो जिनके पास 20 सर्टिफिकेट होंगे तो यहाँ पर सिंपली 15% ऐसे करके फिलअप करेंगे। जो वहाँ पर दिया है वहाँ से देखकर आप लोग फिलअप कर लीजिएगा और दोनों को जोड़ के और यहाँ पर टोटल लिख दीजिएगा। लेकिन उसमें से कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली ऐसे ही जो 10th में परसेंटेज है वो और यहाँ पर वही परसेंटेज को सेम टू सेम डाल देना है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं और यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा मेरे भाई बिलोंग टू माइनॉरिटी कमिटी आप लोग को दिख रहा होगा, जिसके अंदर आप लोग अगर माइनॉरिटी कमिटी से आते हो तो इसमें आप लोग को येस करना है। अगर नहीं आता तो सिंपली नो करना है। अगर यस करोगे तो किस कैटेगरी से आ रहे हो वो बताना है, मुस्लिम से हो या क्रिश्चियन से। यस कर दे, अगर मुस्लिम हो तो मुस्लिम पे टिक लगा देना, क्रिश्चियन हो इसमें से किसी भी कैटेगरी से तो वो बता देना। ठीक है, अगर आप हिंदू हो तो सिंपली आप नो पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर अगला आप लोग को दिख रहा होगा
EWS। अगर आपने EWS लगाया है तो सिंपली यस पे क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं लगाया तो सिंपली आप लोग को नो पे क्लिक करके और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग का होगा मेरे भाई आप लोग का नाम जो भी फिलअप कीजिएगा 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार आप लोगों को करना है और कैपिटल लेटर में करना है और बड़े ध्यान से करना है। नाम में आप गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो नाम जो भी होगा राजू सिंह तो यहाँ पर हमने भर दिया, पिता का नाम श्याम सिंह यहाँ पर मैंने फिलअप कर दिया। एक बॉक्स को छोड़ के अपना नाम फिलअप करना है, ठीक है। जैसे कि राजू और उसका सिंह है, 2 लेटर हुआ फर्स्ट नेम और ये सेकंड नेम, तो इसके बीच में एक गैप आएगा। किसी का राजू सिंह, राजू कुमार सिंह होता है, पहले कुमार लिखेगा फिर एक गैप देगा फिर यहाँ पर सिंह लिखेगा। तो इस तरह से नाम आप लोग को फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ सिंपली यहाँ पर अपना क्या करना है डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप लोग का जो एड्रेस है वो एड्रेस को यहाँ पर आप लोग को क्या करना है अच्छे तरीके से एड्रेस को फिलअप करना है, पिन कोड डालना है और किस स्टेट से बिलोंग कर रहे वो। सेम यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस में यही होता है कि दोनों में आप सेम एड्रेस डाल दो। लेकिन कोई बंदे ऐसे होते हैं जिनका घर कहीं और है लेकिन वो फिलहाल में कहीं और रह रहे हैं, वहाँ पर बस गए तो वहाँ पर वो प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे, नहीं तो दोनों में सेम एड्रेस भर के और सिंपली आगे बढ़ जाना है। इस तरह से आपका काम ऊपर का पेज का खत्म हो जाता है। दूसरा पेज में आएंगे और यहाँ पे आप लोग का क्या होगा वो चीज़ देखिए। तो यहाँ पे आप लोग को सिंपली सबसे पहले 13 नंबर में आप लोग को यहाँ पर पेमेंट का बात आता है और यहाँ पर सबसे पहले जो भी पेमेंट होगा वो SBI के नाम से होगा। तो यहाँ पर नेम ऑफ बैंक में SBI फिलअप कीजिएगा। ये ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस जो होगा जब आप लोग पेमेंट करोगे ना तो उसी में आप लोग को रिसीविंग में ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस रहेगा, तो वो यहाँ पर आप लोग को सिंपली डालना है। कैसे पेमेंट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी समझ लो। और जिस डेट को आप लोग करोगे पेमेंट तो उसमें एक ट्रांजेक्शन डेट होगा, वो ट्रांजेक्शन डेट और कितना का पेमेंट करो तो 50 रुपीज़ का करो तो 50 रुपीज़ फिलअप कर देना है। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट को कैसे करना है, ठीक है। तो मेरे भाई फिर से आपको हमारे वेबसाइट पे आके पोस्ट को ओपन करके और आप लोग यहाँ पर देखोगे तो फी पेमेंट लिंक का ऑप्शन आप लोग को दिखेगा। सिंपली पे नाउ वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ से एक नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन होने के बाद आप लोग को कुछ इस तरह से पेज दिखेगा जिसके अंदर आप लोग को यहाँ पर सिंपली यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन है, इसमें आप लोग को सर्च करना है GREF, ठीक है। तो यहाँ पर हम करके आपको बताते हैं GREF करूँगा तो यहाँ पर आप लोग को कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो GREF सेंटर आप लोग को दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा, इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका पेज ओपन होगा जहाँ पे आप लोग को यहाँ पर आप लोग को रिक्रूटमेंट फीस दिखेगा, जहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल मांगा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम, फादर नेम, नेशनलिटी के अंदर इंडियन, डेट ऑफ बर्थ जो आपका है वो फिलअप करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप लोग को फिलअप करना है, ठीक है। एड्रेस डालना है जो भी हो, स्टेट किस स्टेट से हो, पिन कोड। उसके बाद आप लोग को नीचे आना है, आधार नंबर आप लोग को डालना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर के अंदर आप लोग को 01/2025 आप लोग को सिंपली यहाँ पर डालना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर के किस स्टेट से कर रहे हो, कुक से कर रहे हैं अभी हम फॉर्म को अप्लाई तो कुक, और आप जिस स्टेट से करोगे उस स्टेट का यहाँ पर नाम और अमाउंट यहाँ पर आप लोग को 50 रुपीज़ डालना है। उसके बाद आप लोग को रिमार्क्स में आप लोग यहाँ पर क्या कर देना, फ़ी डाल सकते हो, ठीक है। फीस डाल देना, बात खत्म। यहाँ पर फॉर्म पूरा फिलअप हो गया। उसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद इंटर योर डिटेल के अंदर आप लोग को इंडिविजुअल ही रहना है, इस पर कुछ भी क्लिक नहीं करना है। उसके बाद फिर से अपना नाम लिखना, डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो, और यहाँ पर फिर से अपना मोबाइल नंबर आप लोग को देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद अपना ईमेल आईडी जो वैलिड ईमेल आईडी होगा वो देना। वो देने के बाद आप लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आई हैव वाले जो ऑप्शन दिख रहे हैं इस पर आप लोग को बॉक्स पे टिक लगा देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो कैप्चा जो आप लोग को दिख रहा है ये कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है। और कैप्चा को फिलअप करने के बाद आप लोग को सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। चलिए पूरा चीज़ को फिलअप करके और आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर मैंने सारा डिटेल आप लोग को दे दिया हूँ, एक बार देख सकते हो। इसी तरह से आपको सारा डिटेल फिलअप कर देना है, ठीक है। ये मैंने आपको फिलअप करके पहले ही बताया था क्या क्या डालना है। यहाँ पर नाम, ईमेल आईडी और सब कुछ डालने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक तरफ वेरीफाई पेमेंट का डिटेल आएगा जिसमें कि आप लोग एक बार पूरा अच्छे से सब कुछ मिला लेना। सब कुछ ओके होगा तो सिंपली नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे आप लोग को पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप लोग अगर यहाँ पर करते हो स्टेट बैंक से तो आपको एक्स्ट्रा 11 रुपये देने पड़ेंगे। अदर बैंकिंग से करते हो तो 70 रुपये आप लोग को देने पड़ेंगे। आप लोग को मैं बताऊँ दूँ मेरे भाई, तो UPI से करना आप लोग पेमेंट, इसमें आप लोग को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं। सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आप लोग का पेज ओपन होगा और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर QR कोड ओपन करना। यहाँ पर ये QR कोड को स्कैन करके और आप लोग पेमेंट करना। फिर आप लोग को ईमेल पे या यहीं पे आप लोग को रिसीविंग मिलेगा और उसी रिसीविंग के अंदर आप लोग का जो होता है मेरे भाई ये SBI का रेफरेंस नंबर जो होता है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो वो चीज़ आप लोग को डाल देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपना पेमेंट पूरा कर लीजिएगा।
तो मेरे भाई पेमेंट कैसे होगा वो आपको पता चल चुका है। अब 14 नंबर में देखो कि यहाँ पर EWS और EUR वाले सिर्फ उनके लिए ये पैराग्राफ होगा, बाकी किसी कैटेगरी के लिए नहीं है। अगर देखो बाई चांस EWS की वैकेंसी हटा दिया जाता है तो जो भी बंदे UWS से फिलअप करें उनको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर EWS और UR वो भर सकते हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ EWS से भर रहे हैं। अगर OBC SC ST अगर आप जनरल से फिलअप करें तो इसमें ये कुछ भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको आप लोग को सिंपली खाली छोड़ देना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हो तो यस पे टिक लगाओ, नहीं तो नो लगाओ। अगर आप GRF के पर्सन हो तो यस पे टिक लगाओ, नहीं तो नो पे टिक लगाओ। अगर आपने ऊपर में एक्स्ट्रा बेटे कुछ भी हो, इसमें से कुछ भी हो तो यस करना, नहीं तो सिंपली नो कर देना है। उसका आप लोग को नीचे आना है। अगर आपने कोई भी स्पॉट खेले हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल कुछ भी यूनिवर्सिटी लेवल, तो यहाँ पर आप लोग क्या करना, स्पॉट में तो यस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डिटेल लेना पड़ेगा। अगर स्टेट खेलो तो उसके लिए 1 फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट खेलो तो उसके लिए 2, यूनिवर्सिटी खेलो तो उसके लिए 3 यहाँ पर फिलअप कर देना है, ठीक है, तो इस तरह से फिलअप करना है। अगर नहीं खेलो तो सिंपली जैसे मैंने टिक लगाया वैसे करके छोड़ देना है। उधर नीचे आना है, यहाँ पर आप लोग को मैट्रिकुलेशन का डिटेल देना है, ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल में आप लोग को क्या देना है, सबसे पहले ये 10वीं पास पे ये कुक की भर्ती है, तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना, 10वीं की डिटेल देना, ठीक है। तो यहाँ पर 10th का मैंने लिख दिया, नेम ऑफ एग्जामिनेशन 10th कब पास किए हो वो दे देना है। उसके बाद किस बोर्ड से किए हो तो यहाँ पर बोर्ड का नाम देना है, और सब्जेक्ट के अंदर आप लोग सिंपली ऑल लिख देना, कितने नंबर आए वो लिखना यहाँ पर, और कितने में से 500 के पेपर में से 400 नंबर और कितने परसेंटेज हो यहाँ पर काउंट करके लिख देना। अगर आप 12th की जानकारी देना चाहते हो तो दे सकते हैं, तो सिंपली इसको छोड़ देना, क्योंकि 10वीं पास पे ही भर्ती है तो इसमें 12th की जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 12th की जानकारी अगर आप लोग देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन इसका सर्टिफिकेट भी आप लोग को फिर फोटो कॉपी करके लगवाना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि 12th का मत देना, सिर्फ और सिर्फ 10th के देकर अगर छोड़ दो, जिसमें 12th मांगेगा उसमें आप लोग को 12th की देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब चलते हम थोड़ा सा नीचे, और नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पर बता दूँ, देखो जिसमें आपको ITI मांगा है तो उसमें ITI का डिटेल देना पड़ेगा। कुक में ITI नहीं मांगा है तो इसको छोड़ सकते हो, लेकिन जो भी अगर ITI से भरने वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर सिंपली ITI डालना, ठीक है, नेम ऑफ एग्जाम कब पास हुए वो, और किस बोर्ड से हो उस बोर्ड का नाम, ठीक है, और यहाँ पर सिंपली आप लोग क्या करना, कितने नंबर आए और कितने में से, और यहाँ पर अपना परसेंटेज डाल दीजिएगा। उसका आप लोग को सिंपली नीचे आना है, और यहाँ पर देखो कि यहाँ पर LMB HMB अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसकी जानकारी आप लोग इसके अंदर दे सकते हो, नहीं तो इसको सिंपली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कुक के अंदर आप लोग को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा या किसी भी पोस्ट के अंदर आप लोग को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा, तो इसका डिटेल आप लोग को बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है, इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आना है, आप लोग को यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस, अगर आपने एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वहाँ कहाँ पे आप काम किए हो, वहाँ का नाम, कितने दिन से कितने दिन तक किए हो वो, ठीक है, नेचर ऑफ डन और मंथली और ये जो होता है वो सब कुछ आप लोग को देना। नहीं किए हो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं तो देने के लिए कंपलसरी नहीं, इसको भी छोड़ देना, इसको भी खाली, ठीक है। उसका नीचे आना है, नीचे में भी आप लोग अगर आप ओनली फॉर BRO, जो BRO के लेवर है उनके लिए अगर आप हो तो दो, नहीं तो इसको भी सिंपली खाली छोड़ के आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पर वैसे मोबाइल नंबर देना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, तो आधार कार्ड से लिंक वाले मोबाइल नंबर देना। अगर आधार कार्ड से अगर आपके पास मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर वो डाल दो, और उस नंबर को जाके आप जल्दी से अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में आधार को नंबर से लिंक करवा लीजिएगा उस वाले नंबर को, ठीक है। तो यहाँ से आधार से लिंक नंबर को ही डालना है, और यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है वो दे दो। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे भाई, यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। कैपिटल लेटर में भी ईमेल आईडी को भी कैपिटल लेटर में डालना है, स्मॉल लेटर में मत डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी होगा, जैसे कि @ देने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी है, gmail.com हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ईमेल आईडी देने के बाद आप लोग को सिंपली नीचे आना है। यहाँ पर आप जिस जगह से फॉर्म को फिलअप करें वो, जिस डेट को आप लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे उसका डेट, जैसे मैंने 15/1/2025 को कर रहा हूँ तो यहाँ पर 15/1/2025 मैंने डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से डेट दे दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग लेफ्ट थंब, ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मतलब बाएं अंगूठे का यहाँ पर आप लोग को निशान देना है, ठीक है। आप लोग इंक से अंगूठा पे लगाना और यहाँ पर थप्पा दे देना है, ठीक है, अंगूठा का। यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना, सिग्नेचर करने के बाद आप लोग का पूरा फॉर्म जो है वो क्लियर हो चुका है। अब इस तरह से एक एडमिट कार्ड का पेज वाला आएगा सेक्शन, जिसमें कि आप लोग को एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 दिखेगा, ये क्योंकि भर्ती उसी के लिए, सिंपली इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं करना, ये ऑफिस यूज के लिए। फिर से यहाँ पर अपना फोटो चिपकाना, ठीक है, जो लेटेस्ट फोटो होगा जो ऊपर में चिपका है वो फोटो। और उसके बाद आप लोग को सिंपली फिर से यहाँ पर अपना जो डिटेल है, नाम हो गया, ठीक है, यहाँ पर फादर नेम हो गया, उसका हाउस नंबर पता है तो वो हाउस नंबर दो, नहीं तो सिंपली छोड़ के, और आप लोग को यहाँ पर क्या करना है,
विलेज और उसके बाद अपना जो तहसील है उसका नाम और स्टेट। यहाँ पर तहसील में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, तहसील बोलते हैं सब डिवीज़न का, तो आपका जो सब डिवीज़न होगा वो ये सब डिवीज़न देना। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपका कहाँ है वो देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप लोग का पिन कोड देना है। उसके बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पर नीचे आना है और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर अपना सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन देना है। नीचे कुछ भी नहीं करना है, नीचे वाले को खाली फर्स्ट वाला में करना है, बाकी नीचे वाले को खाली। इस तरह से आपका पूरा फॉर्म जो होता है वो फिलअप हो जाता है। इस तरह से पूरा फॉर्म आपका फिलअप हो गया। अब चलिए आपको बताते हैं कि इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, कैसे इसको बाय पोस्ट करना है। तो मेरे भाई इसके साथ डॉक्यूमेंट लगा, सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं का आप लोग को क्या लगाना है मेरे भाई, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगाना है, दोनों के फोटोकॉपी लगाना है। उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी। कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ जनरल वाले नहीं लगा सकते, बाकी सारे कैटेगरी को कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को देना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड, ऑनलाइन जो फीस का पेमेंट किया उसका रिसीविंग आप लोग को इसके साथ लगाना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक्सपीरियंस है कोई भी तो वो आप लोग को लगाना, और सारे को क्या करना है सेल्फ अटेस्टेड करके और फॉर्म के साथ आप लोग को लगा देना है। अब जिसमें आईटीआई मांगा होगा तो उसमें आईटीआई का भी फोटोकॉपी आप लोग को लगाना जरूरी है। कुक के अंदर आईटीआई कुक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है तो बस इतना ही चीज़ लगेगा। अगर जिसमें एक्स्ट्रा आईटीआई मांगा गया तो उसमें आईटीआई की सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत है, बाकी सारा इतना ही डॉक्यूमेंट आप लोग को उसमें भी लगाना पड़ेगा। तो ये आप लोग का डॉक्यूमेंट हो गया, सारा को सेल्फ अटेस्टेड करके और आप लोग को दुकान में जाना है और 2 लिफाफे खरीदना है। एक आप लोग को यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ बड़ा वाला और एक आप लोग को छोटा लिफाफा खरीदना है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो मेरे भाई चलिए आपको लिफाफा दिखाते, लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप दुकानदार के पास जाना और बड़ा लिफाफा खरीद लेना। बड़ा वाले लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम, जैसे MSW कुक के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पर कुक, और यहाँ पर आप लोग लिख लेना, यहाँ पर हो सके तो एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दे देना ADVT और 1/2025, ठीक है, ये लिख देना 2025। और कैटेगरी के अंदर आप लोग क्या कर देना OBC जनरल वाले जनरल, ये चीज़ आप लोग को ऊपर में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पर फॉर्म लिख के और यहाँ पर अपना नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, और उसी के साथ साथ नीचे आप लोग अपना मोबाइल नंबर इस तरह पर लिखेगा। 20 से इसको काटना है, 2 लिखना है, और यहाँ पर फॉर्म को कहाँ पर सेंड करना है उसका एड्रेस आप लोग को यहाँ पर डालना है। तो कौन से एड्रेस पे फॉर्म सेंड होगा, चलिए वो एड्रेस यहाँ पर क्या डालना है वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये हो गया बड़े वाले लिफाफे। छोटे वाले लिफाफा एक और लेना है। छोटे वाले लिफाफा पे आप लोग को सिंपली क्या करना है मेरे भाई, नाम लिखना है, यहाँ पर फादर नेम, उसका विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, स्टेट, ये सब 2 लिखकर और लगा देना है। ऐसे छोटे वाले लिफाफा का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको डालना चाहते हो तो डालो, नहीं तो इसको सिंपली छोड़ ही देना मैं बोलूँगा तो, ठीक है, इसको मत डालना। और यहाँ पर बड़े वाला लिफाफा से ही आपका काम हो जाएगा। बड़े वाला लिफाफा के अंदर ही अगर आप डालना चाहते हो, आपका मन हो तो छोटे वाला लिफाफा डालना। इस पर कोई भी एक्स्ट्रा स्टाम्प जो होता है पोस्टल स्टाम्प चिपकाने की जरूरत नहीं, 10 रुपया 5 रुपया का जो होता है वो सब कुछ भी चिपकाने की जरूरत नहीं है। ये डालना चाहते हो डालो, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हो। और सारे को क्या करो, बड़े वाले लिफाफे के अंदर फॉर्म के साथ जितने डॉक्यूमेंट है उसको मोड़ के और इसके अंदर क्या कर देना है, पैक कर देना है, ठीक है। पैक करने के बाद आपको कौन से पते पे भेजना है चलिए बताते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे आप लोग का एड्रेस दिख रहा होगा, 2 के बाद आप लोग बड़े वाले लिफाफे पे इसी एड्रेस को डालना है और अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके रजिस्टर पोस्ट SP पोस्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, फॉर्म को आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से बताया है मेरे भाई कि BRO MSW का जो रिक्रूटमेंट का फॉर्म है वो स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करना है, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप लोग हर लेटेस्ट जॉब के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, गूगल पर सर्च करके SJstudy.in, आपको सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म जितने भी आते हैं ना सारे के जानकारी मिल जाएंगे। तो आप लोग आके यहाँ पर चेक करते रहिएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पर हर जॉब की अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। कुछ भी डाउट पूछना हो तो पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।